नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम अनसुनी कहानियों में हम आपको बताएंगे देश की संस्कार धानी, जिसको कहते हैं जबलपुर, उसके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। भारत में आपको बहुत सी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत देखने को मिलती है। यहाँ आपको वेद पुराण, धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति, सभ्यता, साहित्य आदि देखने को मिलेंगी। भारत को तीर्थ भूमि का देश भी कहा जाता है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यह राज्य तीर्थ भूमि का केंद्र है। उसमें से भी जबलपुर शहर को संस्कार धानी कहा जाता है। जबलपुर एक और शानदार परिवार के नाम से भी जाना जाता है। उस परिवार का नाम है तनखा परिवार। जस्टिस आर के तनखा जबलपुर हाई कोर्ट के जज थे। बदकिस्मती से उनका देहांत बहुत जवानी में हो गया, नहीं तो वो भारत के चीफ जस्टिस बनते। परंतु उनके बेटे विवेक कृष्ण तनखा ने अपने पिता की ही शान को आगे बढ़ाया और वो भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बने। आजकल 2 बार से वो संसद सदस्य भी हैं। उसके अलावा विवेक तनखा ने अपने पिताजी की याद में मध्य प्रदेश में 10 स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोले हुए हैं, जो अपनी जेब से उनकी सेवा करते हैं। और इस प्रकार से वो ना केवल एक अच्छे वकील हैं, ना केवल एक राजनीतिज्ञ हैं, परंतु समाज सेवी भी हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में 15 और 20 वर्षों से आप हेल्थ कैंप्स लगाते हैं आदिवासी और गरीब क्षेत्रों में। जहाँ पे पिछली बार जब हमने कैंप लगाया था उसमें 1.5 लाख मरीज हमने मंडला जिले में देखे थे। आप दिल्ली में मध्य प्रदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जिसके तले मध्य प्रदेश के जितने भी लोग दिल्ली और मध्य प्रदेश से बाहर रहते हैं उस मंच में जुड़े हुए हैं और समय समय पर मध्य प्रदेश के विकास की और मध्य प्रदेश के उत्थान की चर्चाएं और साथ ही उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। श्री विवेक तनखा ना केवल एक राज्यसभा सांसद हैं, ना केवल एक समाज सेवी हैं, मेडिकल हेल्थ कैंप्स के विश्व प्रसिद्ध आयोजक भी हैं, पर आपका एक सपना वो शीघ्र पूरा करना चाहते हैं कि जबलपुर से संबंधित, जबलपुर में पैदा हुए, जबलपुर में रहे या जबलपुर के प्रेमी पूरी दुनिया को एक मंच पर वो जोड़ना चाहते हैं और उसका नाम उन्होंने दिया है थिंक जबलपुर। ये सपना उनका शीघ्र ही पूरा होगा, जिसके माध्यम से जबलपुर को बहुत ही फायदा मिलेगा। वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, जबलपुर का डेवलपमेंट होगा और ये सपना जिस दिन पूरा हुआ, विवेक तनखा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अमृतलाल वेगड़ गुजराती तथा हिंदी भाषा के विख्यात साहित्यकार, साथ ही जाने माने चित्रकार भी थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया। वे गुजराती और हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे। अमृतलाल का जन्म कच्छ के एक छोटे लेकिन उद्यमी मैत्री समुदाय में हुआ था। अमृतलाल वेगड़ ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की और 1948 से 1953 के दौरान नंदलाल बोस जैसे सक्षम शिक्षकों के अधीन प्रशिक्षित हुए, जिनसे उन्होंने प्रकृति और उसकी सुंदरता की सराहना करना सीखा। उन्हें पानी के रंगों में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन उन्होंने तेल के रंगों में भी चित्रित किया। जबलपुर वापस आने के बाद उन्होंने जबलपुर में ललित कला संस्थान में शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया। शांति निकेतन में अध्ययन के दौरान
एक छात्र परियोजना के रूप में लिखी गई उनकी कहानी अहिंसा को युद्ध के मैदान में पेश करना 1968 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक गांधी गंगा का एक हिस्सा रही है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद जबलपुर के नजदीक हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उठाकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जिया। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत विरलियों पर भी अपनी अलग कोटिवार पहचान है। उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि की सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि लेखक उनके सामने बैठा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की, जो एक व्यंग्य है। परसाई जी लिखते हैं कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। नमस्कार। जबलपुर हिंदुस्तान के नक्शे में, भारत के नक्शे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत लोगों को जानकारी होगी और मेरे ख्याल से जबलपुर क्या पूरे हिंदुस्तान के ये लोगों को, आम नागरिकों को जानकारी होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मध्य जबलपुर के पास करौंदी में स्थित है। सेंट्रल, यहाँ से कर्क रेखा निकली है। और जबलपुर सामाजिक संरचना में, राजनीतिक संरचना में, साहित्यिक संरचना में, अध्यात्म में एक पूरे हिंदुस्तान को इसने नई दिशा दी है। आज अपन जो पूरे अपने देश की सुरक्षा देखते हैं, जो देश की बॉर्डर होती है वहाँ पे जबलपुर का विशेष योगदान है। यहाँ 506 है, यहाँ खमरिया फैक्ट्री है, यहाँ GCF है, यहाँ पर मिलिट्री का बहुत बड़ा एक केंद्र है जहाँ आधे हिंदुस्तान का मुख्यालय GRC है, जहाँ पर सैनिकों की भर्ती होती है और ट्रेनिंग होती है। यहीं से ट्रेनिंग लेके बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सीमाओं में अपनी देश की रक्षा करते हैं। और जो बम बारूद वगैरह जितने महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ ही रखे जाते हैं। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 1971 के युद्ध के बाद जो थल सेना अध्यक्ष थे उस समय के पाकिस्तान के, उनको जबलपुर ही ला के रखा गया था। यहीं पे बात हुई थी, फिर शिमला में समझौता हुआ रहा। ये तो एक रह गई देश की सुरक्षा की बात। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ रहा तो CBI का मुख्यालय भी, ऐसा बुजुर्ग बताते कि जबलपुर में ही था। आज हम जो वर्तमान परिवेश में जबलपुर की वर्तमान स्थिति है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबलपुर में जब देश आज़ाद हुआ रहा 1960 और 70 के दशक में, तो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में था। आज 2500 एकड़ में यह विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो किसानों को रोज़ नई उत्पादन बताता है। और आपको जानकर आनी होगी, विदेशों के लोग भी आके यहाँ शोध करके जाते हैं। विडम्बना ये है कि यहाँ का किसान बहुत सक्षम है, लेकिन वर्तमान में जो ज़रूरत है, जिसके लिए विवेक तनखा जी हमारे जो राष्ट्रसभा सांसद हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि यहाँ पर लोकल उत्पादन जो होता है मटर का, टमाटर का, इनके फूड प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएं, जिससे कि किसानों को उनका उचित दाम मिले। इसके लिए तनखा जी हमेशा प्रयास रहते थे। इसके बाद यदि अपन दार्शनिक मामले में बात करें तो जबलपुर में महेश योगी, ओशो, रजनीश जी भी जबलपुर में ही इनको ज्ञान अर्जन हुआ है। रजनीश जी यहाँ जबलपुर में महाकौशल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे और नवभारत अखबार के पत्रकार भी थे। और इन्हीं में यहाँ भंवरताल में एक वृक्ष है, वहाँ उनको बताया था, ज्ञान मिला। इसके बाद वो उनकी दुनिया ही इधर से पूरे उन्होंने विश्व में अपने ज्ञान का लोगों तक पहुँचाया। महर्षि भी हमारे जबलपुर के हैं, जिन्होंने पूरे देश को ज्ञान दिया। आज शंकराचार्यों की बात होती, स्वामी स्वरूपानंद जी
शंकराचार्य जी उनने हिंदुस्तान में 80 मठ बनाए हैं, वो भी हमारे जबलपुर के पास सिवनी के उनका जन्म हुआ था। और यहाँ जबलपुर में बंगलामुखी मंदिर और त्रिपुर सुंदरी और द्वारका पीठा, 2 पीठेश्वर के शंकराचार्य थे वो। उन्होंने भी अपनी अंतिम इच्छा थी उनकी, जबलपुर ज़िले में पास में यहाँ नरसिंहपुर ज़िले में झोतेश्वर मन ने अंतिम सांस ली। इन मामलों में, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में जबलपुर का विशेष योगदान है। वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहानी जारी रहेगी।